बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमारे पास क्या कुछ सीखने को है। स्टूडेंट्स, डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने पहले बनाई है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। आइए पहले देखते हैं ये स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब क्या है। अगर हम इस वर्ड को गौर से देखें तो इस वर्ड में पहला जो पार्ट है उसमें आपको नजर आ रहा होगा एक वर्ड स्पेक्ट्रम। देखें स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है। एक लाइट है आपके पास, ये व्हाइट लाइट है। अब ये व्हाइट लाइट है, आपको लग रहा है दिखने में जैसे ये एक सिंगल लाइट है, लेकिन अगर आप इसके सामने प्रिज्म रखें तो प्रिज्म में से गुजरने के बाद ये डिफरेंट कलर्स का निकलना आपको बताएगा ये व्हाइट लाइट असल में एक लाइट नहीं थी, बल्कि ये बहुत सी लाइट्स का मिक्सचर था। तो ये जो प्रिज्म के बाद लाइट का डिस्पर्स होकर ये पैटर्न बनाना है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और ये किसका स्पेक्ट्रम है? ये व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम को अगर मैं स्टडी करूं कि इसके अंदर कितनी वेवलेंथ्स हैं, कितने एंगल पर हर वेवलेंथ बेंड हो रही है, अगर ये सारी चीजें मैं स्टडी करूं तो मैं किसको स्टडी कर रहा हूं? स्पेक्ट्रम को। दूसरी बात स्टूडेंट्स, मीटर का वर्ड कब यूज होता है? जब हम मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज की स्टडी करते हैं डेफिनेटली, तो हम कहते हैं मीटर। एम मीटर, करंट की स्टडी करके उसको मेजर करना। वोल्ट मीटर, वोल्ट को, वोल्टेज को स्टडी करके उसको मेजर करना। तो फिर यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर? स्पेक्ट्रोमीटर इज द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट लाइट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये सिर्फ व्हाइट लाइट की मैंने एग्जांपल दी, हर चीज का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर को डिफाइन करूंगा। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीटर? इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू स्टडी, किसको स्टडी करेगा? स्पेक्ट्रम को। लेकिन स्पेक्ट्रम एक को बोलते हैं, इसका जो प्लूरल है, जमा है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्राज। तो स्टडी स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट लाइट सोर्सेज, डिफरेंट चीजों से जहां से लाइट आ रही हो उसके स्पेक्ट्राज को स्टडी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम बोलते हैं कि ये स्पेक्ट्रोमीटर है। मैं उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं हर उस चीज को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलता हूं जिसमें लेंसेज या मिरर्स यूज हो। तो डेफिनेटली यहां पर भी यूज हुए होंगे। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि स्पेक्ट्रोमीटर किस तरह का होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्पेक्ट्रोमीटर के कुछ यूजेस हैं जो बुक ने यहां पर 3 यूजेस अंदर करके लिखे हैं। मैं यहां पर यूजेस की एक अलग हेडिंग बना रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होगा हमारे पास यूजेस ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। मेरा दिल था कि मैं पहले इन चीजों को एक्सप्लेन करता फिर यूजेस की तरफ आता ताकि ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आए, लेकिन क्योंकि बुक ने पहले लिखा तो मैं भी आर्टिकल को उसी तरह से बनाने के लिए जो यूजेस हैं उनको पहले लिख रहा हूं, लेकिन मैं एंड पर लेक्चर के इनको लाजमी एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो वो 3 यूजेस कौन कौन से, जरा स्टूडेंट्स देखिएगा। यूज नंबर 1 है कि स्पेक्ट्रोमीटर is used to measure deviation of light by prism। प्रिज्म क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ लिख लें इन बातों को। फिर इसी तरह से दूसरा फायदा क्या है कि spectrometer is used to
Mayer refractive index of different materials. इसको भी हम एंड पे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, बाय यूजिंग grating it can find wavelength of different lights. तो रेड लाइट की, ब्लू लाइट की कितनी वेवलेंथ होती है, ये मेजर करने के लिए भी स्पेक्ट्रोमीटर हमारे काम आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर के 3 यूजेस हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये डायग्राम क्या है और इस डायग्राम को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो जरा देखिएगा, अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ ताकि आप लोगों को समझ लगे कि ये क्या डायग्राम है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कंस्ट्रक्शन। अगर हम देखें, जनरली एक स्पेक्ट्रोमीटर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो आपकी बुक ने डिस्कस भी किए हैं, और उनमें पहला है कॉलीमेटर, नंबर 2 है टर्न टेबल, नंबर 3 है टेलीस्कोप। तो स्टूडेंट्स, ये हैं वो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि आपके पास यहां पर डायग्राम में बने नजर भी आ रहे हैं। ये कॉलीमेटर है, ये टर्न टेबल है और ये टेलीस्कोप है। लेकिन डेफिनेटली यहां से देखकर नहीं समझ में आएगा जब तक कि मैं आपके सामने ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन 3D में ना दिखाऊं। तो आइए जरा देखते हैं सबसे पहले कॉलीमेटर क्या होता है। तो ये मैं अब पहला पार्ट, जो पहला इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन पार्ट है कॉलीमेटर, उसको डिस्कस करने लगा। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा। ये देखिए, मेरे पास एक आम टॉर्च है। इस टॉर्च से जो लाइट निकल रही है, आप देख रहे हैं कि वो लाइट आगे जाते हुए फैल रही है। अगर यहां आप एक पेपर रखें तो पेपर की डिफरेंट पोजीशंस आपको बताएंगी कि जो पेपर पर लाइट है कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा है, यानी कि लाइट डाइवर्ज हो रही है। ऐसी लाइट एक्सपेरिमेंट्स के लिए अच्छी नहीं होती। हम चाहते हैं कोई ऐसी लाइट हो जैसे लेजर लाइट होती है, क्योंकि जब आप लेजर लाइट के सामने पेपर रखें तो पेपर को दूर लेकर जाएं या करीब लेकर जाएं, आप देखते हैं लाइट ना फैलती है ना वो कन्वर्ज होती है। यानी कि मैं कह सकता हूं लेजर लाइट के अंदर से जो लाइट निकल रही है उसकी रेज तकरीबन पैरेलल है और पैरेलल रहती हैं, जबकि टॉर्च की जो लाइट है उसकी रेज पैरेलल नहीं है बल्कि आगे जाते जाते फैल रही है। इसका मतलब लेजर लाइट के अंदर कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो उस लाइट को पैरेलल रखने पर मजबूर कर रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसी को कहते हैं कॉलीमेटर। तो कॉलीमेटर क्या होता है? कॉलीमेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट की रेज को पैरेलल करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब लाइट की रेज पैरेलल होंगी तो उस लाइट को स्टडी करना आसान होगा, क्योंकि उसमें हर वेवलेंथ एक जैसा एंगल बना रही होगी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये उठता है कि कॉलीमेटर किस तरह से कॉलीमेट करता है, यानी कि पैरेलल करता है रेज को। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ये एक कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस का ये पॉइंट फोकस है। आपको मैंने ये बताया था, अगर एक लाइट का सोर्स फोकस के ऊपर पड़ा हो तो उससे निकलने वाली सारी रेज पैरेलल हो जाएंगी। जब सारी रेज पैरेलल हो जाएंगी तो हम कहेंगे रेज कॉलीमेट हो गई हैं, यानी कि पैरेलल हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये काम है कॉलीमेटर का। तो कॉलीमेटर क्या करता है? बेसिकली कॉलीमेटर एक कन्वेक्स लेंस ही होता है, लेकिन बस उस कन्वेक्स लेंस के सामने
लाइट का जो सोर्स है वो कहीं भी नहीं, सिर्फ एक खास जगह पर रखेंगे, और वो खास जगह क्या है? उसी लेंस का फोकस वाला पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कॉलीमेटर। अब जरा देखते हैं ये कॉलीमेटर दिखने में कैसा होता है। ये मैंने यहां पर बनाया है, लेकिन क्लैरिटी के लिए जरा देखें, ये एक मेटल की ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, और डेफिनेटली आपने एक तरफ इसमें सोर्स रख देना है। अब ये सोर्स बहुत बड़ा है। हम डेली लाइफ में जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम चाहते हैं हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स हो, बहुत छोटा सोर्स हो। अब इतना छोटा सोर्स कहां से लाएं? तो हम क्या करते हैं, बजाय सोर्स को छोटा करने के, हम इस सोर्स के सामने एक इस तरह की स्लिट रख देते हैं। स्लिट कहते हैं कोई बहुत छोटे सुराख को। ये स्लिट क्या करेगा? ये स्लिट जो है वो सिर्फ एक बहुत थोड़ी अमाउंट को आगे जाने देगा। तो मैं कहूंगा ये स्लिट जो है ना, इट इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट सोर्स। ये तो बिल्कुल एक पॉइंट सोर्स की तरह काम कर रहा है, और ये स्लिट आगे पीछे भी मूव कर सकती है, यानी कि ये स्लिट क्या हुई? एडजस्टेबल स्लिट हुई। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम इस मेटालिक ट्यूब के दूसरे एंड पर एक कन्वेक्स लेंस लगा देंगे जो कि फिक्स होगा, ये नहीं मूव करेगा। अब मैं क्या करूंगा, कॉलीमेट करना चाहता हूं, लाइट को पैरेलल करना चाहता हूं। अगर मैं लाइट को पैरेलल करना चाहता हूं तो पॉइंट सोर्स कहां पड़ा होना चाहिए? फोकस के ऊपर। सपोज करें ये इस कन्वेक्स लेंस का फोकस है, तो मैं स्लिट को मूव करके फोकस पर लाऊंगा। जब मैं फोकस पर लाऊंगा तो स्लिट से निकलने वाली रेज बिल्कुल पैरेलल निकलेंगी। तो कॉलीमेटर की खास बात यह हुई कि उससे निकलने वाली रेज बिल्कुल पैरेलल होती हैं। और यहां से हम लोगों ने एक बात सीखा, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको पहले कॉलीमेटर को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी उसकी स्लिट को आगे पीछे मूव करके चेक करना पड़ेगा कि भाई किस पॉइंट के ऊपर कॉलीमेटर जो है वो लाइट को पैरेलल कर रहा है। अगर कर रहा है फिर आप एक्सपेरिमेंट को फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉलीमेटर में फिर क्या क्या लिखना है? कॉलीमेटर में हम लोगों ने 2-4 बातें सीखी। पहली बात यह है कि इट इज a fixed metallic tube, और हमने देखा कि it has a fixed convex lens at one end। और फिर हम लोगों ने दूसरी बात यह देखी कि an adjustable slit, एक स्लिट भी है, लेकिन कैसी स्लिट है? एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब एक ऐसी स्लिट है जो आगे पीछे मूव कर सकती है, एन एडजस्टेबल स्लिट। और हम क्या करेंगे इसमें? हम स्लिट विल बी प्लेस्ड, हम स्लिट को रखेंगे कहां पर? ऑन फोकस ऑफ दैट कन्वेक्स लेंस। वो जो भी कन्वेक्स लेंस है उसके फोकस पर रखेंगे। उससे क्या होगा? पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, will be coming out of tube। तो वहां से जो लाइट निकलेगी वो बिल्कुल पैरेलल होगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास कॉलीमेटर का काम। और आपने देखा कॉलीमेटर का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लाइट को पैरेलल बीम नहीं बनाएंगे तो फिर आपके सारे रिजल्ट्स सही नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और वो क्या है? वो ये टर्न टेबल है। आइए वैसे देखते हैं कि ये टर्न टेबल क्या होता है। ये कॉलीमेटर थी, कॉलीमेटर के आगे ये एक चीज पड़ा हुआ है, छोटा सा मेज ही समझ लें, इसे बोलते हैं टेबल। लेकिन टर्न टेबल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये टर्न कर सकता है और आप इसको मूव कर सकते हैं इसके एक्सिस पर। अगर मैं आपसे पूछूं ये किस एक्सिस पर मूव कर रहा है? स्टूडेंट्स, ये लाइन इमेजिन करें तो आप देखेंगे इस लाइन के गिर्द ही ये मूव कर सकता है। तो मैं कहूंगा ये कौन से एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर सकता है, रोटेट कर सकता है? तो वर्टिकल एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास टर्न टेबल। भाई ये टेबल किस लिए होता है? कुछ ना कुछ रखने के लिए होता है। ये टेबल किस लिए है? वो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम स्टडी कर रहे हैं या प्रिज्म हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम इस टेबल के
ऊपर रखेंगे, और अगर हमने उसको कहीं पर मोड़ना है तो फिर हम टर्न टेबल को रोटेट करेंगे तो वो चीज अपना एंगल चेंज करना शुरू कर देगी। तो ये हमारे पास टर्न टेबल है। टर्न टेबल में खास बात ये है कि टर्न टेबल को आप देख सकते हैं कि कितना रोटेट किया, क्योंकि उसके इर्द गिर्द डिग्रीज में कि कितने एंगल्स आप उसको रोटेट कर रहे हैं वो ग्रेजुएटेड होता है एक स्केल, और वो जो स्केल है वो आपको बता रहा होता है कि आपने कितने डिग्री मूव कर दिया है, रोटेट कर दिया। मिसाल के तौर पर इस वक्त आपका टर्न टेबल जो है वो 0 डिग्री है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने इसको इतना मूव किया तो अब आप देखेंगे कि आपने इसको 30 डिग्री मूव कर दिया, टर्न टेबल को मूव कर दिया, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं वो जो ऊपर लेंस पड़ा हुआ है, प्रिज्म पड़ा हुआ है, स्लैब पड़ी हुई है, ग्रेटिंग ग्लास पड़ा हुआ है, जिस भी चीज को आप स्टडी कर रहे हैं वो उतने डिग्री रोटेट हो गया। और स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो हमारे पास ऊपर स्केल है जहां से आप एंगल्स मेजर करेंगे, इस स्केल में सबसे छोटी रीडिंग आधे डिग्री की होती है, यानी कि इसके ऊपर मेजरमेंट्स हाफ डिग्रीज में ग्रेजुएटेड होती हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं टर्न टेबल। सो व्हाट इज टर्न टेबल? टर्न टेबल एक ऐसी चीज होती है विच इज रोटेटेबल ऑन वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम वर्टिकल एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकते हैं, और इस पे अ स्केल इज ग्रेजुएटेड, इसके ऊपर एक स्केल बना होता है एंगल बताने के लिए, और वो एंगल कितने में बता रहा होता है, कम से कम इन हाफ डिग्रीज। तो ये हमारे पास टर्न टेबल के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें। अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी पार्ट की तरफ, विच इज अ टेलीस्कोप। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, ये टेलीस्कोप किस लिए लगी है और इसको कैसे यूज करना है। नाउ स्टूडेंट्स, ये है टेलीस्कोप, लेकिन इस तरह से समझ में नहीं आएगी। तो ये देखिए जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा पास कॉलीमेटर, उसके बिल्कुल सामने टर्न टेबल है, और उसके सामने हमारे पास एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का क्या काम है? टेलीस्कोप का काम होता है चीजों को देखना। तो फिर डेफिनेटली जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर होगा? वो इस टेलीस्कोप के साथ होगा और इस टेलीस्कोप में से देख रहा होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आप इस टेलीस्कोप में से देखेंगे तो आपको इस तरह की दो लाइंस नजर आएंगी। ये क्यों नजर आती है लाइंस? ताकि आप अपना इमेज जिसको देख रहे हैं उसको बिल्कुल अलाइंड करके देखें। तो वो बिल्कुल इन दोनों लाइंस के मिड में आना चाहिए इमेज। इसे बोलते हैं क्रॉस वायर्स। और यह आप लोगों ने देखा होगा किसी गेम में, अगर आप लोगों ने देखा हो कोई स्नाइपर हो, गन से उसने निशाना लेना, तो वो भी आप लोगों को इस तरह की क्रॉस वायर्स निशाना आसान बनाने के लिए वो नजर आती हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना कि ये क्रॉस वायर्स हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो टेलीस्कोप है ना, ये फिक्स नहीं होती जिस तरह से कॉलीमेटर फिक्स था, बल्कि ये रोटेट कर सकती है। आप इसको मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स इसको मैंने किस एक्सिस में रोटेट किया? तो अगर आप देखें, मैंने इसको भी इस एक्सिस के गिर्द रोटेट किया, तो यानी कि ये भी वर्टिकल एक्सिस के गिर्द ही रोटेट हो रही है। और टर्न टेबल भी किस चीज के गिर्द रोटेट होता था? वो भी वर्टिकल एक्सिस के गिर्द ही रोटेट होता है। तो सबसे पहले ये बात कि टेलीस्कोप जो है वो रोटेट होती है वर्टिकल एक्सिस के सेम एक्सिस में जिसमें टर्न टेबल रोटेट होता है। तो टेलीस्कोप इज रोटेटेबल, वो भी रोटेट हो सकती है अराउंड द सेम एक्सिस। और वो कौन सा एक्सिस है जिसके गिर्द रोटेट हो सकती है? एक्चुअली में वर्टिकल एक्सिस। ठीक है जी। तो ये तो हो गया टेलीस्कोप का थोड़ा सा आइडिया। अब जरा देखते हैं किन बातों का ख्याल रखना है हम लोगों ने मेजरमेंट लेते हुए।
स्टूडेंट्स, अब आपने बड़ी ध्यान से मेरी बात सुननी है। एक बात तो मैंने आपको जो बताई वो ये है कि हमारे पास टेलीस्कोप उसी एक्सिस पर रोटेट कर सकते हैं जिस एक्सिस पर टर्न टेबल, और ये बात आपकी बुक ने इन 2 लाइनों में लिखी हुई है। अब जरा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे बात यह है कि कॉलीमेटर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कॉलीमेटर पैरेलल बीम निकालेगा। तो सबसे पहले आपने कॉलीमेटर के अंदर वो स्लिट फोकस के ऊपर रखनी है ताकि हमारे पास जो बीम निकले वो बिल्कुल पैरेलल हो। तो कॉलीमेटर की एडजस्टमेंट की अगली 2-3 लाइनों में बुक बता रही है, तो कि कॉलीमेटर को एडजस्ट करें ताकि पैरेलल बीम आए। अगली बात अब आपने क्या करनी है, देखिए टर्न टेबल पर अभी कुछ भी नहीं पड़ा। वो जो पैरेलल बीम निकली है वो सीधा टेलीस्कोप में एंटर होगी। जब वो टेलीस्कोप में एंटर होगी, मैं जरा देखता हूं उसको। जब मैंने देखा तो क्रॉस वायर में मुझे उस लाइट का इमेज तो नजर आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं इमेज जो है वो ब्लर है, फोकस्ड नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं टेलीस्कोप को एडजस्ट करूंगा, इस तरह से एडजस्ट करूंगा ताकि उसका जो इमेज है क्रॉस आई पर जो नजर आ रहा है वो बिल्कुल शार्प हो जाए। तो हमारे पास इस टेलीस्कोप को मैं एडजस्ट कर रहा हूं, यहां तक कि इमेज शार्प हो गया। जब ऐसा हो जाए, आपने टेलीस्कोप के एडजस्टमेंट कर ली। और अगली 2-3 लाइनों में आपकी बुक यही बता रही है कि टेलीस्कोप की एडजस्टमेंट करें ताकि जो इमेज है वो उसके फोकस पर बने और बिल्कुल शार्प नजर आए, क्रॉस वायर पर बने। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगली बात क्या है। अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैंने कोई चीज टर्न टेबल पर नहीं रखी थी और लाइट सीधा टेलीस्कोप में जा रही थी। जरा दोबारा इस एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन अब दरमियान में मैंने रख दिया प्रिज्म। जब मैंने प्रिज्म रख दिया दरमियान में, अब मैं फिर से कॉलीमेटर को ओपन करूंगा तो लाइट जो है वो वहां से निकलेगी, और जब लाइट प्रिज्म से टकराएगी तो लाइट ने तो अपना रास्ता चेंज कर लिया। लाइट डेविएट हो गई, अपने असल रास्ते से हट गई। क्या आपको कुछ नजर आएगा टेलीस्कोप में? नहीं नजर आएगा। अब आप क्या करेंगे, आप टेलीस्कोप को आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करेंगे यहां तक कि लाइट आपको फिर से नजर आना शुरू हो जाए। जैसे ही आपको लाइट नजर आना शुरू होगी, आपने फौरन ही वो एंगल मेजर करना है कि आपकी टेलीस्कोप ने कितना एंगल बनाया। और याद है, वो एंगल मेजर करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि टर्न टेबल के ऊपर डिग्रीज में बता देगा वो खुद ही, स्केल जो है। तो हमारे पास जब ये एंगल आपके पास आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि प्रिज्म ने कितना डेविएट किया। यहां 2 बातें सीखने वाली हैं। पहली बात ये कि ये जो डायग्राम है ना, जो मैं आपके सामने बना रहा हूं, अगर आप इसको ऊपर से देखें, टॉप व्यू देखें, तो यही वो व्यू है जो आपकी बुक ने बनाया है, और मैंने भी यहां पर एग्जैक्ट वही चीज बनाई है। और दूसरी बात, अगर आप देखें, आपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड आउट किया, प्रिज्म ने लाइट को कितना डेविएट किया वो फाइंड आउट किया। और आपको याद आया, यही पहला यूज था कि इट इज यूज्ड टू मेजर डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बात का बड़ा ख्याल रखना आप लोगों ने, और वो क्या है, वो बात ये है कि स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एज है, इसको आपने वो एक्सिस जिसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है उसके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। समटाइम्स ये नहीं होता। मिसाल के तौर पर इस कंडीशन में देखें, ये वर्टिकल नहीं है प्रिज्म बिल्कुल भी। अब आप क्या करेंगे, यहां कुछ लेवलिंग स्क्रूज लगे होंगे, आप उनको आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करेंगे तो आपका टर्न टेबल लेवल होना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब है आपका प्रिज्म लेवल होना शुरू हो जाएगा। तो ये आखिरी बात उन्होंने यहां पर लिखी है, और उन्होंने ये लेवलिंग स्क्रूज का भी जिक्र किया है, और उन्होंने प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव एज का पैरेलल होने का भी जिक्र यहां पर किया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी सारी कहानी। एक यूज मैंने बता दिया, ये लास्ट 2 यूजेस अब मैं आपको बताता हूं। जरा इमेजिन करें, मैं देखना चाहता हूं शीशे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। मैं क्या करूंगा, मैं शीशे से बना हुआ कोई मटेरियल लूंगा, जैसे कि ये शीशे की स्लैब, और टर्न टेबल के ऊपर रख दूंगा शीशे की स्लैब। आपको मालूम है, जब लाइट एंटर होगी तो वो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और जब लाइट शीशे में से पास करेगी तो लाइट बेंड हो जाएगी। जब लाइट बेंड हो जाएगी तो हमारे पास ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप लोगों ने मेजर कर लेना है,
और आपको मालूम है इन दोनों एंगल्स की मदद से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n किसके बराबर था? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर दूसरा यूज मैंने यही तो लिखा है, इट इज यूज्ड टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फिर तीसरी बात स्टूडेंट्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक ऐसा ग्लास होता है जिसमें बड़े छोटे छोटे सुराख होते हैं या स्लिट्स होती हैं, और वो इतने छोटे हैं कि ऊपर से लगता है जैसे ग्लास बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन जब आप उस ग्लास पर रोशनी डालें ना तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं नहीं, इसके अंदर छोटी छोटी स्लिट्स हैं, क्योंकि रोशनी जो व्हाइट लाइट है वो डिफरेंट कलर्स में बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिज्म में होती है, यहां पर भी वो डाइफ्रैक्ट हो जाती है। क्या आपने कभी कोई ऐसा ग्लास देखा है स्टूडेंट्स? जब आप किसी सीडी को देखते हैं तो सीडी में व्हाइट कलर के सामने, व्हाइट लाइट के सामने आप देखते हैं इस तरह के कलर बनते हैं सीडी के अंदर। इसका मतलब सीडी के अंदर भी छोटे छोटे सुराख हैं या स्लिट्स हैं। ये जो ग्लास होता है इस तरह का, इसे हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, या कभी कभी खाली ग्रेटिंग भी कह देते हैं। मजे की बात है कि अगर हमारे पास एक व्हाइट लाइट सोर्स हो तो ग्रेटिंग में से गुजरने के बाद वो डिफरेंट कलर्स में डाइफ्रैक्ट हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। अब आप हर कलर की वेवलेंथ जानते हैं कि डिफरेंट होती है। रेड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है जबकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। किसी भी कलर की वेवलेंथ कितनी होती है यह भी स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ग्रेटिंग यूज करनी पड़ेगी। तो वो कह रहा है बाय यूजिंग ग्रेटिंग इट कैन फाइंड वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट लाइट्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, बहुत आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेक्ट्रोमीटर को किस तरह से यूज करना है ये तो अब आप लोगों को आ गया। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।